ओके, थैंक यू। अच्छा, एक तो जो है वो आपने जब भी कोई सपोर्ट लगानी है या रेजिस्टेंस लगानी है ना, तो आपने हमेशा डेली टाइम फ्रेम पर जाना है। यार ये जो भी लकीरें शकीरें लगा रहे हैं ना, करनी है यार, ये रेस करो। अच्छा, तो अच्छा, जो भी आपने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लगानी है ना, तो वो जो है आपने डेली टाइम फ्रेम पर यूज करनी है, ठीक है। ठीक है, एक तो क्राइटेरिया होता है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लगाने का कि आपने ये लाइन चार्ट ओपन कर लेना है, ठीक है। लाइन चार्ट ओपन करने के बाद आपने इस तरह एक हॉरिजॉन्टल लाइन लानी है, ठीक है ना, और उसके साथ जो है वो आपने ये सपोर्ट लगा लेनी है, ठीक है। आप देख रहे होंगे कि ये एक सपोर्ट बन रही है, ठीक है, ये वाली, ठीक है। और ये आप देख रहे होंगे कि ये जहां पर रेड लाइन मैंने लगाई है, मार्केट ये इसको टच होके गिर रही थी, ये देख रहे हैं। मार्केट यहाँ गई है, इस लाइन को टच किया है और गिर गई, फिर टच किया फिर गिर गई, फिर टच किया फिर गिर गई, ठीक है। फिर ये नीचे ही रही है, ठीक है। फिर उसके बाद जब आई है, इसने इसको ब्रेक कर दिया है, ठीक है। ब्रेक करने के बाद फिर ऊपर चली गई, फिर यहाँ से इसको सपोर्ट मिली है। सपोर्ट मिलने के बाद यहाँ से ये फ्लाई हो गई है, फ्लाई होने के बाद भी इसने अपनी सपोर्ट को जो है वो ब्रेक कर दिया। ब्रेक करने के बाद फिर ये नीचे आई है, फिर उसकी ये भी एक सपोर्ट बनी हुई थी, ये देख रहे हो आप, ठीक है। यहां पर ये रेजिस्टेंस थी, ठीक है। मार्केट इस दूसरी लाइन को भी टच करके नीचे गिर रही है, टच करके नीचे गिर रही है। ये भी देखें, ये यहां से मार्केट टच कर रही है और फ्लाई हो रही है। मार्केट जो है इस दोनों, आपको एक ये लगा देता हूं ताकि आपको क्लियर कट समझ आ जाएगी, ठीक है। मार्केट इसी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पर फिरी है, ठीक है। यहां से ऊपर जा रही है और उस लाइन से नीचे गिर रही है, ठीक है। फिर यहां से ऊपर जा रही है, फिर नीचे गिर रही है, फिर यहां से ऊपर जा रही है, फिर नीचे गिर रही है, फिर यहां से देखें ऊपर गई है। फिर जब ये इसने अपने रेड लाइन को जो है वो ब्रेक किया है, ब्रेक करने के बाद उसी जो है वो स्पॉट पर वो खड़ी है और वो उसी पर जो है वो फ्लाई हो रही है, मतलब कहने के वहां से बाय हो रही है। याद रखिएगा, जब एक रेजिस्टेंस टूटती है तो वो स्पोर्ट बन जाती है, और अगर कोई स्पोर्ट टूटती है तो वो रेजिस्टेंस बन जाती है। रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस बिकम स्पोर्ट, स्पोर्ट बिकम रेजिस्टेंस, ठीक हो गया। अगर आपने कुछ क्लियर चीज देखनी है तो आप लाइन चार्ट पर जो है वो आप देख सकते हो। अगर आप कैंडल्स में आ जाओ तो फिर आपको मैं एक और चीज दिखा देता हूं कि ये देखें, ये कैंडल्स में आप देख रहे हैं ना कि मार्केट जो है वो यहां से, ये देख रहे हो, यहां से ये बाय हो गई है, ठीक है। और यहां से पहले गिर रही थी, ये देखें ये गिर रही है, ठीक है ना, ये इसकी रेजिस्टेंस थी, ये ये इसकी रेजिस्टेंस थी, ये फिर दोबारा गिर गई, ये इसने रेजिस्टेंस को टच किया फिर गिर गई। फिर जब इसने अपनी जो है वो रेजिस्टेंस को ब्रेक किया तो उसी रेजिस्टेंस को इसने सपोर्ट बना लिया, ठीक है। अभी ये देखें, ये गोल्ड जो है ये 1982-83 पर खड़ा है और इसने जो है अपनी सपोर्ट सॉरी तो अपनी जो है ना, इसने सपोर्ट बनाई हुई है, क्योंकि इसने पहले इसकी रेजिस्टेंस थी, जब इसकी रेजिस्टेंस टूटी है तो वो सपोर्ट बन गई है, ठीक है। अब ये मार्केट जो है वो यहां से नीचे आई थी, फिर फ्लाई हो गई, फिर यहीं पर वो है जो अपनी सपोर्ट पर जो है वो स्ट्रगलिंग कर रही है, ठीक है ना। आप देख रहे होंगे यहाँ पर जो है वो मार्केट इसको, यहाँ पर जो है वो बायर्स हैं। अब यहाँ पर इसको अगर मैं जूम करके दिखाऊं, यहाँ पर जो है वो सेलर्स थे, ठीक है ना, ये रेड कैंसिल बनी हुई हैं।
अब यहाँ पर जो मार्केट स्ट्रगल क्यों कर रही है, वो इस वजह से कर रही है क्योंकि वो अपनी सपोर्ट पर है। यहाँ पर जो है वो बायर्स हैं, और बायर्स जो है वो जोर लगा रहे हैं कि मार्केट को जो है वो हम बाय करें। ठीक हो गया। अब ये देखें, हम प्रीवियस मार्केट में जाते हैं, हम अपनी और जो है वो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस फाइंड करते हैं। हम छोटे टाइम फ्रेम पर चले जाते हैं ताकि जो है वो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हमें ज़्यादा मिल जाएंगी, ताकि आप लोगों के लिए जो है वो इजी रहेगा। यार एक मिनट होल्ड कीजिएगा, इसको जो लाइन को ना मैं रिमूव कर लूँ, ये तंग कर रही है। अच्छा, क्लियर हो गया। ठीक है। अच्छा, उसके बाद अभी हम और जो है वो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस फाइंड करते हैं। अब ये देख रहे हो, ये इसकी जो है वो रेजिस्टेंस थी। ये देखें। आपको नज़र आ रहा होगा। स्क्रीन क्लियर है, आपको शो हो रहा है? कोई प्यारा भाई बता दे कि आवाज़ क्लियर है, स्क्रीन शेयर हो रही है आप लोगों को? जी ठीक है, ठीक है। अच्छा। अच्छा, अब ये देख रहे होंगे आप, इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ ताकि और आपको जो है वो क्लियर हो जाए। यहाँ पर हम स्पोर्ट लगा लेते हैं। अब ये देखें, ये जो मैंने नीचे वाली जो है वो मैंने मार्किंग की है, आप देख रहे होंगे। अब आपको क्लियर होगी। अच्छा, यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है। अब ये देख रहे हैं आप, जहाँ पर मेरा ये माउस है, ठीक है ना, ये देखें, ये मार्केट यहाँ पर टच हुई है और फ्लाई हो गई है, फिर आई है तकरीबन यहाँ इसके नज़दीक, फिर फ्लाई हो गई है। फिर हम पीछे आ जाते हैं, अब ये देखें, यहाँ पर मार्केट आई है बिल्कुल एक्यूरेट जोन से, फिर बाय हो गई है। ठीक है। हम और पीछे चले जाते हैं, ये फिर देखें इसी जोन में आई है, ये मार्किंग में आई है, इसको टच किया है, फिर फ्लाई हो गई है। फिर यहाँ पर आई थी, फिर फ्लाई हो गई। ठीक है।
इसको हम और पीछे चले जाते हैं, देख लेते हैं कि यहाँ पर और भी जो है वो पीछे कोई स्पोर्ट है कि नहीं है। अब ये देखें, ये आप देख रहे हैं जहां पर ये मार्किंग स्टार्ट हो रही है, ये पहले थी स्पॉट। ये आप एक जो है वो एक बड़ी कैंडल रेड देख रहे होंगे, ये वाले मैं और जूम करता हूं ताकि आपको अंडरस्टैंड हो जाए। ठीक है, ये एक रेड कैंडल आप देख रहे होंगे जहाँ जहाँ पर ये मेरा एरो है। ठीक है, ये देखें, ये इसमें यहाँ पर जो है वो फंडामेंटल इन्वॉल्व है, जिसकी वजह से मार्केट ने जो है ना वो इस स्पॉट को जो है वो ब्रेक किया है। ठीक है, ये आप देख रहे होंगे, ये एक रेड कैंडल है जिसने इसको स्पॉट को ब्रेक किया है, और सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस बनती है डेफिनेटली, आपको जैसे मैंने पहले बताया। ठीक है, जब ये सपोर्ट टूटी है तो वही जो है वो रेजिस्टेंस बन गई। रेजिस्टेंस को उसने रीटेस्ट किया, रीटेस्ट करने के बाद जो है वो मार्केट देख लें आप कितनी ड्रॉप हुई है। अच्छा, ठीक है, अब ये इसकी रेजिस्टेंस थी ना, जब ये सपोर्ट टूटी है, जब ये अब ये रेजिस्टेंस थी। ठीक है, ये आप देख रहे होंगे, ये जो कैंडल है इस रेजिस्टेंस के बाहर जो है वो इसने ब्रेकआउट दे दिया है। ठीक है ना, मतलब ये रेजिस्टेंस जो है टूट गई है। ठीक है ना, तो रेजिस्टेंस टूटने के बाद क्या बनता है, सपोर्ट बनती है। सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट। ठीक है, जब ये रेजिस्टेंस टूटी है तो उसके बाद वही सपोर्ट बन गई है, ये आप देख रहे होगे। ठीक है, और यहीं से जब मार्केट दोबारा फ्लाई हो गई है, ठीक है ना, तो इसके हम आगे चलते हैं। ठीक है, देखते हैं कि इसी सपोर्ट को जो है मार्केट ने रिस्पेक्ट दी है कि नहीं दी। अब ये देखें, ये वही जोन वही मार्किंग लगी हुई थी। अब मार्केट जो है ऊपर गई, फ्लाई होकर घूम फिर कर जो है वो एक्सपेरिमेंट करके दोबारा स्पोर्ट पर आई है। ठीक है, आप देख रहे हो, स्पोर्ट पर आई है, और स्पोर्ट पर आने के बाद दोबारा वो फ्लाई हो गई है, उस स्पोर्ट को उस मार्केट ने जो है वो रिस्पेक्ट दी है। फिर यहाँ से ऊपर गई है, यहाँ से ऊपर जाने के बाद फिर नीचे आई है, फिर उसी मार्किंग में उसी जोन को टच किया, टच करने के बाद फिर दोबारा देखें वो फ्लाई हो गई है आपके सामने। ठीक है, अब आगे चलते हैं कि इसी स्पोर्ट को उसने दोबारा मार्केट ने रिस्पेक्ट दी है कि नहीं दी। अब ये देख रहे हो आप, उसी मार्किंग में दोबारा मार्केट आई है, उसी जोन में, उसी जोन में मार्केट में आई है, जब दोबारा उसी वहीं से उसको मार्केट को जो सपोर्ट मिली है, सपोर्ट मिलने मिलने के बाद दोबारा फ्लाई हो गई है। देखें, फिर आई है, फिर फ्लाई हो गई है। अब जब वो रेजिस्टेंस, सॉरी सपोर्ट जब वो टूटी है, टूटने के बाद वही जो है वो रेजिस्टेंस बन गई। ठीक है, ये देख रहे हो आप, आई होप सो आपको स्पोर्ट की समझ आ गई होगी कि स्पोर्ट क्या होती है। स्पोर्ट वो होती है जहां पर मार्केट बार बार आकर फ्लाई हो, मार्केट बार बार आकर फ्लाई हो। और रेजिस्टेंस किसको बोलते हैं, चलिए अब हम रेजिस्टेंस को देख लेते हैं। इसको हम डिलीट कर देते हैं। अब ऊपर हमने लगाई हुई थी रेजिस्टेंस। ठीक है, हम पीछे जाते हैं प्रीवियस मार्केट में। अब ये जहां से मैंने पहले आपको मार्किंग की थी, लाइक ये मार्किंग कर लेते हैं हम एग्जांपल के तौर पर। मार्केट जो है वो यहाँ से बार बार उठ रही थी। ठीक है, ये यहाँ से, ठीक है, मार्केट इसको टच कर रही थी और फ्लाई हो रही थी क्योंकि ये इसकी सपोर्ट थी। अब रेजिस्टेंस क्या है, अभी आप देख रहे हैं, यहाँ से जो है वो हम इसकी मार्किंग जो है वो स्टार्ट कर लेते हैं। अब ये देखें, ये मार्केट की नीचे से इसको सपोर्ट मिल रही थी, ये वाली को,
ठीक है, इसका मैं कलर चेंज कर देता हूं ताकि आपको अंडरस्टैंड हो जाए इजीली। ठीक है, और इसका इसकी जो है वो भी बढ़ा देता हूँ, कैपेसिटी, ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। और इसका जो, इसकी भी कैपेसिटी थोड़ी सी बढ़ा देते हैं। अच्छा, ग्रीन कैंडल का मतलब ये है, या ग्रीन जोन का मतलब ये है कि यहां से मार्केट बाय हो रही है, और रेड का मतलब ये है कि मार्केट वहां से सेल हो रही है। ठीक हो गया। अब ये देखें, यहां पर मार्केट आई है, गिर गई, फिर आई है, फिर गिर गई, फिर आई है उसी जोन में, फिर गिर गई, फिर घूम फिर कर फिर आई है, फिर गिर गई। ठीक है, फिर ये हल्का सा आप देख रहे हो इस विक को, जोन को, इस विक ने टच किया, फिर गिर गई, फिर गिरी 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 गिरी, फिर यहां से इसको स्पॉट मिल गई। ठीक है, स्पॉट मिल गई, फ्लाई हो गई। ठीक है, अब आगे देखते जाओ देखते जाओ देखते जाओ। अच्छा, अब फिर दोबारा मार्केट जो है वो यहाँ से नीचे से इसको सपोर्ट मिली थी, सपोर्ट मिलने के बाद ऊपर रेजिस्टेंस थी, रेजिस्टेंस जो थी वहां से दोबारा मार्केट जो है वो जोन में आई है, फिर गिर गई, फिर उसी जोन को टच किया है, फिर गिर गई। अब फिर गिर रही है, गिर रही है, गिर रही है, गिर रही है, देख रहे हो आप। ये देखें, आगे चलते हैं कि मार्केट ने इसको क्या किया है, इसको रिस्पेक्ट दी है कि नहीं दी। अच्छा, अब इसको हम जोन को इसी तरह इसको खींच लेते हैं। अच्छा, ये तो थी हमारी रेजिस्टेंस, ठीक हो गया, यहां पर मार्केट आती थी तो गिरती थी, गिरती थी। अच्छा, अब एक बात एक और जेन में रखनी है कि एक रेजिस्टेंस है या एक सपोर्ट है, वो मैक्सिमम कितनी देर तक बर्दाश्त कर सकती है। ठीक है ना, अगर आप कोई आपके पास कोई हैमर है, मतलब हथौड़ा है ना, आप जमीन पर मारोगे उसको, एग्जांपल के तौर पर आप उसको जमीन पर मारोगे, एक बार मारोगे वो बर्दाश्त कर लेगी, दो बार मारोगे वो बर्दाश्त कर लेगी, तीसरी बार मारोगे वो बर्दाश्त कर लेगी। मैक्सिमम वो कितनी बार बर्दाश्त कर सकती है, एक ना एक बार तो, जिसको आप बार बार मार रहे हो, हथौड़े से जमीन को मार रहे हो या ऊपर छत पर मार रहे हो, तो वो मैक्सिमम कितनी बार तक बर्दाश्त कर सकती है। वो एक ना एक ही, एक आधी बार वो टूट जाएगी ना, ऐसे ही है। ठीक है, तो मार्केट, या आप एक थोड़ा समझ लो इसको, कि मार्केट, ये जहां पर मेरा एरो है या माउस है, ये आप देख रहे होंगे, इस रेजिस्टेंस को मार्केट ने कितनी बार रिस्पेक्ट दी है। आपके सामने प्रीवियस मार्केट में मैंने आपको दिखाया है कि मार्केट यहां पर आती थी और गिर जाती थी, यहां पर आती थी और गिर जाती थी, मगर वो कब तक बर्दाश्त कर सकती थी। फिर उसके बाद उसने वो जो दीवार है या वो सपोर्ट है या वो एक जमीन है, आपने जब बार बार उसको थोड़ा मारा तो वो आपकी जो रेजिस्टेंस है वो टूट गई। ठीक है, जब टूट गई, टूटने के बाद वो सपोर्ट बन गई। ठीक है, जब वो टूटी है तो उसने, मार्केट ने, ये देख रहे हो आप, उसी रेजिस्टेंस को उसने सपोर्ट बना लिया। ठीक है, सपोर्ट बनाने के बाद जो है वो फिर ऊपर चली गई, फिर ऊपर चलने के बाद फिर उसने उसी सपोर्ट को जो है वो दोबारा तोड़ दिया। मार्केट की ये एक जो है वो क्राइटेरिया है, मार्केट उसी सपोर्ट रेजिस्टेंस, सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस बनती है और रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट बनती है। ठीक है ना, फिर उसी रेजिस्टेंस को जो है वो मार्केट ने, सॉरी, सपोर्ट को पहले, रेजिस्टेंस को सपोर्ट बनाया, फिर सपोर्ट को फिर दोबारा रेजिस्टेंस बना लिया। ये आप देख रहे हो कि इसको उसने ब्रेक कर दिया। ठीक है, फिर मार्केट इसको दोबारा नीचे आ गई है, फिर वो दोबारा मार्केट यहाँ पर आकर स्ट्रगल करना शुरू हो गई। ठीक है, जब मार्केट ने उसको स्ट्रगल किया, स्ट्रगल करने के बाद दोबारा जो है उसी रेजिस्टेंस को मार्केट ने फिर ब्रेक कर दिया। ये आप देख रहे हो, थोड़ा सा जूम कर देता हूं ताकि आपको अंडरस्टैंड हो जाए। अच्छा, ये देख रहे हो आप, ये रेजिस्टेंस थी ना, रेजिस्टेंस जब ब्रेक हुई, ब्रेक होने के बाद ये जोन के बाहर जो है ये कैंडल्स आपको क्लोज होती हुई शो हो रही होंगी। ठीक है, ये जहां पर ये मैं जो है माउस घुमा रहा हूँ। ठीक है, अच्छा, जब इसने रेजिस्टेंस को दोबारा ब्रेक किया तो वही जो है, ये देख रहे हो आप, वही सपोर्ट बन गई। ठीक है, अच्छा, जब सपोर्ट बनी है तो देख लें आप, जो है मार्केट जो है वो वहीं पर भी घूम रही है, स्ट्रगल कर रही है। क्यों कर रही है वो, इसकी वजह ये है कि मार्केट जो है, मार्केट ने वो अपनी सपोर्ट पर खड़ी है। ठीक है, अपनी सपोर्ट पर, यहाँ पर बायर्स हैं, रेजिस्टेंस पर जो है हमेशा सेलर्स होते हैं और सपोर्ट पर हमेशा
बायर्स होते हैं। कोई भाई बोर तो नहीं हो रहा, मुझे बता दो। कोई भाई बोर तो नहीं हो रहा, मुझे बता दो, ताकि मैं जो है वो वेबिनार जो है वो मैं एंड कर दूं। हम जो है वो अपने वेबिनार में जो है वो एंडिंग आखिरी मराहल में ही है तकरीबन। ठीक है। और मैं अभी जो है वो मैं क्वेश्चन आंसर जो है वो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। आई होप सो कि आपको ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो है वो समझ आ गई हो गई, ठीक है ना। आपने सपोर्ट वहां पर लगानी है जहां पर मार्केट जो है वो बार बार आकर टच होकर फ्लाई हो रही हो, टच होकर फ्लाई हो रही हो, टच होकर फ्लाई हो रही हो। और रेजिस्टेंस वो होती है जहां पर मार्केट आकर गिर रही हो, जहां पर मार्केट आकर गिर रही हो। ठीक हो गया। तो इंशाल्लाह ताला जो है आज के जो टॉपिक्स थे, आई होप सो कि वो आपको समझ आ गए होंगे और आपको अंडरस्टैंड भी हो गए होंगे। तो अब जो है वो मैं जो है वो क्वेश्चन आंसर्स का जो है वो सेशन स्टार्ट करने जा रहा हूँ। अगर किसी भाई का कोई आंसर है या कोई जो है वो क्वेश्चन है तो काइंडली वो जो है हैंड रेस कर सकता है, तो मैं जो है वो उसका क्वेश्चन क्लियर करूंगा। जुनेद भाई हैं जो कह रहे हैं कि मेरा क्वेश्चन है। अच्छा, अपना जो माइक है वो अनम्यूट कर लें और आपका जो क्वेश्चन है वो बताएं मुझे जुनेद भाई। जुनेद भाई, मेरी आवाज़ आ रही है आपको? आपका जो माइक है वो मैंने हेलो। अनम्यूट कर दिया है। जी सर, आ रही है। जी जी, कहिए क्या क्वेश्चन है आपका। मेरा क्वेश्चन ये है कि पिप्स के हवाले से आप जो सिग्नल देते हैं उसमें सबसे बड़ी हमें प्रॉब्लम आ रही है, हम अप्लाई नहीं कर पाते पिप्स की वजह से। जो टेक प्रॉफिट है हम वो नहीं लगा पाते पिप्स की वजह से। तो अच्छा। आप उसके बारे में गाइड कर दें थोड़ा सा, अच्छा जुनेद जिससे भाई, हम ऐसे अप्लाई। है कि इसकी जो पिप्स की जो कैलकुलेशन वगैरह है वो हमने यूट्यूब पर जो है वो शेयर की हुई है, बहुत इजी वे से शेयर की हुई है कि आपने पिप्स जो है वो कैसे काउंट करने हैं, उसका क्या क्राइटेरिया है। वो 2 से 3 बार जो है वो आप देखोगे तो इंशाल्लाह ताला वो आपको समझ आ जाएगी कि पिप्स की कैलकुलेशन क्या है। हमने बराबर जो है वो एक एक पिप्स का जो है वो हमने कैलकुलेशन बताई हुई है, हमने जो है ना वो बनाकर जो है ना वो हमने शेयर की हुई है यूट्यूब चैनल पर, ठीक है। तो आप 2 से 3 बार जो है वो वीडियो को देखेंगे ना तो आपको अंडरस्टैंड हो जाएगा इंशाल्लाह, आई होप सो। मगर तब भी अगर नहीं होता तो इंशाल्लाह ताला हम अवेलेबल हैं आप लोगों के लिए। आप 10 बार पूछोगे हम 10 बार बताएंगे, आप 20 बार पूछोगे हम 20 बार बताएंगे। मगर जो है ना जो पिप्स की कैलकुलेशन है, जो वीडियोस वगैरह है ना, वो हमने यूट्यूब चैनल पर जो है वो हमने अपने यूट्यूब चैनल पर जो है वो बनाकर हमने सेंड की हुई है। आप 2 से 3 बार जो है वो अच्छे से उसको रोक रोक कर जो है वो आप देखोगे तो इंशाल्लाह ताला वो आपको समझ आ जाएगा। जी सर, ठीक हो गया, थैंक यू। मुझे हाँ पता जी, नहीं कोई था और। यूट्यूब का, तो मैं ज़रूर चेक। जी जी, वो आपको जो है वो आप मैसेज कर दीजिएगा हमारी टीम को, तो हम जो है वो आपको जो है वो लिंक प्रोवाइड कर देंगे वीडियो का, ठीक है। थैंक यू, जजाकल्ला। अच्छा, जैद भाई हैं, इनका माइक जो है वो मैं अनम्यूट कर रहा हूँ, काइंडली मुझे। जी जी, जैद भाई। जी वालेकुम सलाम। अच्छा सर, मैंने जी जी, आपकी जैद भाई आपकी आवाज़ क्लियर नहीं आ रही, काइंडली थोड़ा सा माइक जो है ना वो क्लोज कर लें। एक मिनट सर। अच्छा, ये मैं पूछ रहा था कि स्पोर्ट की जो चौड़ाई होती है या जिसे हम विड्थ कहते हैं, ये कितने पिप्स होनी चाहिए। चौड़ाई जो होती है। हाँ जी, जो स्पोर्ट हम लगाते हैं वो मोट होती है ना, थोड़ा सी चौड़ी होती है, वो कितने पिप्स होनी चाहिए। अच्छा, ऐसे होता है जैद भाई कि जो है ना इसकी स्पोर्ट की जो एक आप कह रहे होते हो, एक तो लाइन चार्ट होता है, ठीक हो गया, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया। ठीक है, उसके बाद एक कैंडल्स में होता है। ठीक है, कैंडल्स में भी जो है वो मैंने आपको जो है वो जी मार्किंग जी। करके दिख जी, कैंडल्स में भी जो है वो मैंने आपको मार्किंग करके दिखाई है कि वो विक्स से लेकर कैंडल्स तक जो है ना वो आपने मार्किंग करनी है। विक्स आप समझ रहे हो, जो वो एक शेडो जो होता है
एक तो कैंडल होती है, कैंडल से नीचे जो एक वो ब्रीक सी लाइन होती है ना, उसको शेडो बोलते हैं, या आप दूसरे नाम से उसको जो है वो आप विक भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो जो आपने मार्किंग करनी है ना, वो विक से स्टार्ट करनी है, विक से लेकर कैंडल तक जो है वो आपने स्टार्ट करनी है। मतलब आप प्रीवियस मार्केट में जब आप जाओगे ना, प्रीवियस मार्केट में जब आप जाओगे तो वो आपने वहीं से जो है वो अपनी मार्किंग जो है वो आपने स्टार्ट करनी है। ठीक है, मार्किंग जब आप स्टार्ट करोगे, स्टार्ट करने के बाद जब तक आप वो पूरी मार्किंग करनी है, जब जैसे जैसे वो मार्केट जो है वो सॉरी जोन को या स्पोर्ट को आपकी मार्किंग को टच करके जा रही है ना, तो इसका मतलब ये है कि आपकी जो स्पोर्ट है या जो जोन है वो बिल्कुल एक्यूरेट लगा हुआ है, मतलब कि मार्केट जो है वो उसको टच करके फ्लाई हो रही है, टच करके फ्लाई हो रही है। ठीक हो गया? हेलो। अच्छा, वो उनका माइक पता नहीं ऑफ है, पता नहीं क्या है। अच्छा, हसन भाई जो है वो मैं उनको अनम्यूट कर रहा हूँ, तो आपका जो भी क्वेश्चन है वो बताइएगा। अ, जी अस्सलाम वालेकुम। हसन भाई। जी हेलो। वालेकुम अस्सलाम सलाम वालेकुम जी। सर। जी अस्सलाम। वालेकुम। सर मैंने आपको जस्ट ये कहना था, ये जो आपने आज हमें ग्राफ समझाया है ना, क्या वो ये जो समझाया, सॉरी? आपने हमें आज ग्राफ समझाया है ना, कौन सा ग्राफ? ये जो ग्राफ आपने हमें समझाया आज, ये कैंडल्स वाला। अच्छा, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। सर यही कैंडल्स वाला। जी जी। जी जी जी। सर जी मैं ये कह रही थी कि आप ऐसा नहीं कर सकते कि ये आप हमें रिकॉर्ड करके आप व्हाट्सएप पे यहाँ सेंड कर दें हमें, जी ग्रुप जी में, ये जी क्योंकि जी ना ये आवाज बहुत ज्यादा आपकी ब्लिंक हो जाती जी 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 ठीक है, ये जो रिकॉर्डिंग है अवेलेबल हो जाएगी इंशाल्लाह ताला। और हमारी रिकॉर्डिंग बनाने का मकसद भी यही होता है कि अगर किसी को अंडरस्टैंड नहीं हुआ है कोई भी चीज़, तो वो बार बार जो है वो हमारी वीडियोस को देखेंगे, तो वो इंशाल्लाह ताला वो अंडरस्टैंड हो जाएगी, उसको वही चीज़ ना एक्यूरेट हो जाएगी। है। ठीक है सर, अल्लाह हाफिज। जज़ाकल्लाह। अच्छा, और कोई भाई हैं यार? वो चैट पर तो काफ़ी सारे जो है वो भाई मैसेज कर रहे थे, तो काइंडली वो जो भी आपके क्वेश्चन थे यार वो अभी पूछ लो। वो अपना हैंड जो है वो रेज कर लो, ताकि आपका जो भी क्वेश्चन है वो मैं क्लियर कर सकूं, काइंडली जल्दी बता दें। या अगर आपका कोई क्वेश्चन नहीं है तो मैं जो है वो एंड कर दूं इसको। जैद भाई। अच्छा। जी जैद भाई। है। अच्छा सर, मैंने आपसे पूछना था, आप बता रहे थे कि जब स्पोर्ट को बार बार आके ना वो चार्ट ना कैंडल हमारी टच होती है, हाँ जी। तो हमारी स्पोर्ट कहाँ तक बर्दाश्त कर सकती है? मसलन एक दफा टच हो रही, दो दफा होने के बाद हमें आइडिया हो जाएगा कि अब नीचे टूट सकता है, ट्रेंड हमारा टूट सकता है, ब्रेकआउट हो सकता है। कोई इसका कोई है कोई स्पेसिफिक आइडिया, या कोई बंदा अंदाजा लगा सके कि दो दफा हिट हो चुकी है, अब तीसरी दफा आएगी तो ब्रेकआउट हो सकता है? अच्छा ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है आपने किया है। अच्छा जैद भाई, ऐसे है कि मैं जो भी जूम देता हूँ ना, या लाइक कोई भी सिग्नल देता हूँ ना ग्रुप में, तो उसकी जो लाइक एक कह सकते हैं कि कैपेसिटी होती है ना सिग्नल की, या एक कह सकते हैं कि प्रॉफिट लेने की, वो हम जो है वो शेयर करते हैं 2 बार। मतलब 2 बार जो है ना वो आप हमारे जून से जो है ना वो आप एंट्री ले सकते हो। ठीक है, मगर तीसरी बार जो है ना आप जो है वो एंट्री नहीं ले सकते। प्रॉफिट तो तीसरी बार भी मिल सकता है, ठीक है ना, मगर बात ये है कि मगर वो फिर तीसरी बार जो है ना वो रिस्की हो जाता है। और जैसे कि आपने बात की कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो है वो उसमें कितनी जो है वो क्या कहते हैं उसे, कितनी बर्दाश्त कर सकता है कि वो हमें पता लग जाए कि वो इस बार जो है वो सपोर्ट या रेजिस्टेंस जो है वो टूट ना जाए। तो मतलब कहने का ये है, ये तो किसी को भी आइडिया नहीं होता ना कि ये जो सपोर्ट है अब टूटने वाली है, या ये रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस जो है वो इस बार जो है वो टूट जाएगी या ब्रेक हो जाएगी। तो ये किसी को भी जो है ना वो आइडिया नहीं होता, नॉलेज नहीं होता, ठीक है ना। बट ये जरूर होता है कि जब मार्केट जो है वो बार बार उसे सपोर्ट पर आ रही है, और सपोर्ट पर जो है वो आकर फ्लाई हो रही है, या रेजिस्टेंस पर जो है वो मार्केट आकर टच होकर जो है वो सेल हो रही है, तो उसका जो रिवार्ड रेशियो है ना वो बढ़ जाता है। वो कैसे बढ़ता है? क्योंकि ऑलरेडी आप 1 टाइम 2 टाइम जो है ना वो आप उससे जो है वो प्रॉफिट ले चुके होते हो, ठीक है ना। और उसका जो स्टॉप लॉस होता है वो छोटा होता जाता है। वो कैसे होता जाता है? वो इस तरह होता जाता है
कि आपको अंदाजा हो जाता है कि मैं ऑलरेडी जो है ना वो इस सपोर्ट से या इस रेजिस्टेंस से जो है वो मैं प्रॉफिट ले चुका हूँ, ठीक है ना, तो आप ऑलरेडी प्रॉफिट में होते हो, ठीक है ना।